अस्सलामुअलैकुम। BRN न्यूज स्टूडियोज में खुशामदीद। मैं हूँ सबात नान। शेयर करते हैं एक अहम खबर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और मुमताज कॉलम निगार इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी का ताज़ा तरीन कॉलम कुर्बानी। फकत दुम्बा नहीं, अना का ज़िबा भी लाजिम है। ईद उल अज़हा का मफहूम सिर्फ जानवर ज़िबह करना नहीं बल्कि नफ्स की नफ़ी, अनानियत का खात्मा, खालिस ललहीद की आजमाइश और हकीकी क़यादत के जोहर की पहचान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमाया, फिर जब दोनों मती हो गए और बाप ने बेटे को माथे के बल लिटा दिया तो हमने आवाज दी, ए इब्राहिम, यकीनन तुमने ख्वाब सच कर दिखाया, हम नेकी करने वालों को इसी तरह जज़ा देते हैं। ये आयात कुर्बानी का वो रूहानी नुक्ता खोलती हैं जो महज रस्मी इबादत में नहीं बल्कि एक बातनी इनकलाब में मुज़मर है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आजमाइश और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की रज़ामंदी इसार और अतात का कामिल नमूना है। बेटा कहता है, अब्बा जान, जो कुछ आपको हुक्म दिया गया है इससे कर गुजरिए, इंशाल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। यहाँ बेटा नफ्स को ज़िबह करता है और बाप अपनी फितरी मोहब्बत को। ये कुर्बानी अना की है, जिद की है, अपने जज्बात की कुर्बानी है, अल्लाह की रज़ा के लिए। इसीलिए मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी ने अपनी तफसीर तफहीमुल कुरान में लिखा, ये वाक़या इस बात का ऐलान है कि एक मोमिन की ज़िंदगी में सबसे मुक़द्दम अल्लाह का हुक्म है। जिस राह में अल्लाह की रज़ा हो वहाँ अपनी मोहब्बत, अपने ख्वाब, अपनी तमन्ना और अपनी ख्वाहिश, अपनी खुशी सब कुछ कुर्बान कर देना एक मोमिन का शेवा है। यही रूह अगर आज हम अपनी कौमी, सियासी और ज़ाती ज़िंदगियों में पैदा करें तो शायद कुर्बानी ईद की हद तक महदूद न रहे बल्कि कौमों की तकदीर बदलने का ज़रिया बन जाए। आज के दौर का इब्राहिम कौन? अगर आप मासी करीब में किसी ऐसी शख्सियत को देखना चाहें जिसने सब कुछ कुर्बान करके एक कौम के लिए जद्दोजहद की हो तो नेल्सन मंडेला की मिसाल सामने आती है, जिसने कहा था, रियल लीडर्स मस्ट बी रेडी टू सेक्रीफाइस ऑल फॉर द फ्रीडम ऑफ देयर पीपल। हकीकी रहनुमा वो होता है जो अपने लोगों की आज़ादी के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो। वो 27 साल कैद में रहे लेकिन माफ किया, जिद को नहीं पाला, अना को कुर्बान किया और दुनिया को बताया कि कुर्बानी नफरत की नहीं मोहब्बत की होती है। और आज पाकिस्तान का नेल्सन मंडेला कौन है? इमरान खान, वो शख्स जिसने जवानी में दौलत, शोहरत और आराम को कुर्बान करके एक ऐसे सफर का आगाज किया जो आसान ना था। लोग कहते थे ये शख्स जेल नहीं काट सकेगा, लेकिन इसने न सिर्फ जेल काटी बल्कि फख्र से काटी। सर झुकाना नहीं, झूठ बोलना नहीं, सौदेबाजी नहीं की। हमने अपने कारकुनान को कुर्बानी देते हुए देखा। किसी ने कारोबार छोड़ा, किसी ने वतन वापस आकर सड़कों पर जद्दोजहद की, किसी ने कलम से हक लिखा, किसी ने सोशल मीडिया पर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। ये सब छोटी बड़ी कुर्बानियां इस ख्वाब के लिए थीं जो इस मुल्क के लिए इमरान खान ने देखा, एक खुद मुख्तार, खुशहाल और मुनसिफ पाकिस्तान। लेकिन आज के हुक्मरान और रियासती इदारे अगर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अतात को पढ़ते हैं तो याद रखें, इबलीस का किरदार भी इस कहानी में है, जो राह में आता है, बहकाता है, अना जगाता है और कुर्बानी से रोकता है। आज कौम कहती है अपनी अना को कुर्बान करो, फौज हो, अदलिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो या सियासत। अगर आप खुद को कौम का खातिम कहते हैं तो आवाम की ख्वाहिशात को कुर्बान ना करें, अपनी जिद, अपनी अना और अपने सियासी मफाद को ज़िबह करें। उमर ख़याम की रवाई और आज की हकीकत। उमर ख़याम ने कहा था, खुश रहो कि ये दुनिया दोबारा नसीब न होगी इससे पहले कि तुम खाक में पाओ। यानी ये जिंदगी मुख्तसर है, इसे जिद और तकब्बुर में ना गवाओ, बल्कि कुछ ऐसा कर जाओ कि तारीख तुम्हें खलीफा वक्त के तौर पर नहीं बल्कि नफ्स पर काबू पाने वाला सौले इंसान के तौर पर याद रखे। आज की ईद पर हमें सोचना होगा कि हम क्या कुर्बान कर रहे हैं, दुम्बे, बकरे, ऊंट या अपनी खुद पसंदी, हिर्स, बददियानती, झूठ और अकरबा परवरी। अगर हम सिर्फ जानवर ज़िबा करें और अपनी फितरत न बदलें तो ईद महज एक रस्म रह जाएगी, इबादत नहीं। हम इमरान खान के ऐलान के साथ खड़े हैं कि मैं किसी सूरत जालिम के आगे सर नहीं झुकाऊंगा। यही वो कुर्बानी है जो इब्राहिमी रिवायत से जुड़ी हुई है। हमें किसी चीफ मार्शल, लॉ एडमिनिस्ट्रेटर से मसला नहीं, न हमें एतराज़ है कि आपको फील्ड मार्शल बना दिया जाए, लेकिन बराह करम आवाम के हक को मत रोंदें, इनकी मर्जी को कुर्बान न करें। इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ।